हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल रोशनी की पाठशाला। डेली करंट अफेयर की क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज है 24 फरवरी 2024। तो आज हम देखेंगे, कल थोड़ा सा लेट हो गया था इसलिए मैंने अपलोड नहीं किया। तो आज जो है 23 तारीख और 24 तारीख दोनों के करंट अफेयर हम देखने वाले हैं। ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा, की पॉइंट्स आप नोट डाउन जरूर कीजिएगा। सारे क्वेश्चन जो है इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। पहला क्वेश्चन है, रायसीना डायलॉग का 9वां संस्करण कहाँ शुरू हुआ है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नई दिल्ली में शुरू हुआ है। किसके द्वारा किया गया है, यानी कि शुरुआत या उद्घाटन? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा नई दिल्ली में रायसीना डायलॉग के 9वें संस्करण का उद्घाटन किया गया है। मुख्य अतिथि कौन थे? ग्रीस के प्रधानमंत्री कैरियाकोस मित्सोटाकिस थे। और रायसीना डायलॉग में 100 से अधिक देश अपने प्रतिनिधि भेजेंगे। और 2024 की जो थीम रखी गई थी, चतुरंगा संघर्ष प्रतियोगिता सहयोग सृजन रखी गई थी। विश्व की कठिन समस्याओं से निपटने के लिए जो है रायसीना डायलॉग का आयोजन किया जाता है। और पहला आयोजन जो है कब किया गया था? 2016 में। 2016 से प्रति वर्ष यह आयोजित किया जाता है। किसके द्वारा आयोजित किया जाता है? विदेश मंत्रालय और आर्थवर्ड रिसर्च फाउंडेशन द्वारा किया जाता है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स आप नोट डाउन जरूर कीजिएगा। इन सभी पॉइंट से क्वेश्चन जरूर बनते ही हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य की विधानसभा ने मराठा आरक्षण विधेयक पारित किया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, मराठा की बात की जा रही है, मराठा आरक्षण की, तो महाराष्ट्र के विधेयक द्वारा जो है पारित की गई है, विधानसभा द्वारा। महाराष्ट्र विधानसभा ने मराठा आरक्षण विधेयक पारित किया है। और इस विधेयक के अनुसार जो है मराठों को 50% की सीमा से ऊपर 10% आरक्षण किया जाएगा। महाराष्ट्र पिछड़ा वर्ग आयोग द्वारा राज्य सरकार को सौंपी गई एक रिपोर्ट के आधार पर आरक्षण बनाया गया है। और महाराष्ट्र राज्य जो है पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन 2017 में किया गया था। और इसकी अध्यक्षता न्यायमूर्ति MG गायकवाड़ द्वारा की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिमालयन बास्केट पहल किस राज्य में शुरू की गई है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, उत्तराखंड राज्य द्वारा शुरू की गई है। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी द्वारा हिमालयन बास्केट पहल शुरू की गई है। क्या है हिमालयन बास्केट? हिमालयन बास्केट के तहत जो है दूध, हल्दी, पुदीना उत्पाद यानी कि प्रोडक्ट्स खरीद कर इनसे विभिन्न उत्पाद तैयार कर निर्यात किए जाते हैं। और हिमालयन बास्केट की शुरुआत जो है 2018 में सुमित और स्नेहा थपलियाल ने किया था। और इसका उद्देश्य क्या था शुरुआत करने की? समृद्ध कृषि संसाधनों और का लाभ उठाकर जो है स्थानीय रोजगार को बढ़ावा देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्लोबल इनिशिएटिव ऑफ ऑन डिजिटल हेल्थ की शुरुआत किसने की है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा WHO द्वारा। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने ग्लोबल इनिशिएटिव ऑन डिजिटल हेल्थ का शुभारंभ किया है। यह देशों के बीच ज्ञान और डिजिटल उत्पाद साझा करने के लिए एक डिजिटल स्वास्थ्य मंच है। इसकी सहमति 2023 में भारत की G20 अध्यक्षता के दौरान सहमति व्यक्त की गई थी। तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का जो स्थापना हुआ था, कब हुआ था? 7 अप्रैल 1949 को हुआ था। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे ब्रिज किस नदी पर बनाया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चिनाब नदी पर। ठीक है, चिनाब नदी पर जो है दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे ब्रिज जो है बनाया गया है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? चिनाब। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश की सबसे लंबी ट्रांसपोर्टेशन टनल का जो है उद्घाटन किया है। इसका नाम जो है उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक रखा गया है। तो ये जो है आप ध्यान से देखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चिनाब नदी पर दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे ब्रिज भी बनकर तैयार हो गया है। और इसे जो है कब से स्टार्ट किया गया था? 2004 से स्टार्ट किया गया था। ठीक है, 2004 से स्टार्ट किया गया था, लेकिन कुछ कारण से 2008-9 में इसका जो है बंद कर दिया गया था कंस्ट्रक्शन। उसके बाद फिर से स्टार्ट हुआ और अभी बनकर तैयार हो गया है। इसका उद्घाटन भी किया गया है, जिसका नाम रखा गया है उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक। ठीक है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा इसका उद्घाटन किया गया है, जो कि दुनिया का सबसे लंबा ट्रांसपोर्टेशन टनल ब्रिज है। और पेरिस के एफिल टावर से भी ऊंचा है ये।
ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। यह ब्रिज जो है 40 किलो तक विस्फोटक और रिएक्टर स्केल पर 8 तीव्रता तक का भूकंप भी झेल सकता है। और नदी तल से इस ब्रिज की ऊंचाई जो है कितनी है, 359 मीटर की ऊंचाई है। और लंबाई की अगर हम बात करें 1315 मीटर है। यह ब्रिज जो है 20 साल में बनकर तैयार हुआ है। 2003 में इसको बनाने का फैसला लिया गया था, 2004 में स्टार्ट किया गया। चिनाब रेलवे ब्रिज को तैयार करने में कुल 18 खंभे बनाए गए हैं। यह ब्रिज जो है 35,000 करोड़ रुपए की लागत वाली उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेलवे लिंक परियोजना का हिस्सा है। ये भी आपको याद रखना है। बात हम करते हैं अभी हाल ही में जो है चर्चा में रहे ब्रिज की। तो सभी को पता होगा, मैंने इसका एक सेपरेट जो है ब्रिज से संबंधित एमसीक्यू क्वेश्चन आपको सॉल्व कराया है, आप डिटेल के थ्रू। ठीक है, तो आप जो है इससे क्वेश्चन पूछ ही जाते हैं, एक ना एक क्वेश्चन आते ही हैं। तो आप जो है आप देख सकते हैं ब्रिज से संबंधित इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर। ठीक है, और हम बात करते हैं मुंबई और नवी मुंबई को जोड़ने वाले भारत के सबसे लंबे समुद्री पुल की। ठीक है, जो कि 21.8 किलोमीटर लंबी है और अटल बिहारी वाजपेयी शहरी निवास सेवा अटल सेतु इसका नाम रखा गया है। इसका उद्घाटन किया गया था 12 जनवरी 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा। भारत का सबसे लंबा पुल की अगर हम बात करें, भूपेन हजारिका ब्रिज, जो कि जिसकी लंबाई है 9.15 किलोमीटर, जो कि लोहित नदी पर स्थित है, जिसको आप यहाँ पे देख सकते हैं। ये अटल सेतु है। ठीक है, जो कि मुंबई और नवी मुंबई को जोड़ती है। दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड 2024 में बेस्ट एक्टर का अवार्ड किसे मिला है, तो उसका राइट आंसर हो जाएगा शाहरुख खान को दिया गया है। दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड 2024 में उन फिल्मों को अवार्ड दिए गए हैं जो 2023 में रिलीज हुई थी। और साल 2012 से जो है इस अवार्ड शो की फाउंडेशन रखी गई थी और 2016 में ये अवार्ड की ऑफिशियल घोषणा की गई। बात करते हैं 2024 के जो है प्रमुख विजेताओं के बारे में। बेस्ट फिल्म का जो अवार्ड मिला है जवान फिल्म को मिला है, और बेस्ट एक्टर का जो अवार्ड मिला है शाहरुख खान जवान फिल्म के लिए दिया गया है। बेस्ट एक्ट्रेस रानी मुखर्जी को दिया गया है मिसेस चटर्जी वर्सेज नॉर्वे के लिए। बेस्ट निर्देशक का जो अवार्ड मिला है संदीप रेड्डी वांगा को मिला है एनिमल फिल्म के लिए। और क्रिटिक बेस्ट फिल्म का अवार्ड जो है ट्वेल्थ फेल को दिया गया है। बेस्ट सिनेमेटोग्राफर का जो अवार्ड है गणना शेखर वीएस के को जो है दिया गया है IB71 के लिए। और क्रिटिक बेस्ट एक्टर का जो अवार्ड है विक्की कौशल को दिया गया है सैम बहादुर फिल्म के लिए। क्रिटिक बेस्ट डायरेक्टर को दिया गया है, यानी कि जो अवार्ड है एटली कुमार को दिया गया है जवान फिल्म के लिए। और बेस्ट वेब सीरीज का जो अवार्ड है फर्जी को दिया गया है। तो ये जो है इम्पोर्टेंट है, क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। और क्रिटिक बेस्ट एक्ट्रेस करीना कपूर खान को दिया गया है जाने जान के लिए। बेस्ट एक्टर इन सपोर्टिंग रोल के लिए जो अवार्ड दिया गया है अनिल कपूर को एनिमल फिल्म के लिए। बेस्ट एक्ट्रेस इन सपोर्टिंग रोल जो है डिम्पल कपाड़िया पठान के लिए दिया गया है। बेस्ट एक्टर इन नेगेटिव रोल के लिए दिया गया है बॉबी देओल जी को एनिमल फिल्म के लिए। बेस्ट इंटरनेशनल फीचर फिल्म का जो अवार्ड है ओपनहाइमर को दिया गया है। फिल्म ऑफ द ईयर सालर पार्ट 1 को दिया गया है फिश फायर के लिए। और जो है क्रिटिक बेस्ट वेब सीरीज जो है का अवार्ड जो है द रेलवे मैन को दिया गया है। बेस्ट एक्टर इन वेब सीरीज का जो अवार्ड है शाहिद कपूर को दिया गया है फर्जी फिल्म के लिए। और बेस्ट एक्ट्रेस इन वेब सीरीज का जो अवार्ड है सुष्मिता सेन आर्य सीजन 3 के लिए दिया गया है। बेस्ट म्यूजिक डायरेक्टर का जो अवार्ड है अनिरुद्ध रविचंद्र जी को दिया गया है जवान फिल्म के लिए। तो ये थे कुछ प्रमुख दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से संबंधित इम्पोर्टेंट जो है पॉइंट्स हैं। ठीक है, जिसको आप नोट डाउन जरूर कीजिएगा, इससे क्वेश्चन बनेंगे। ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चैटबॉट हनुमान किस कंपनी के द्वारा लॉन्च किया जाएगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रिलायंस कंपनी द्वारा लॉन्च किया जाएगा। मुकेश अंबानी की कंपनी रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड चैट जीपीटी के जैसा ही जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चैटबॉट हनुमान लॉन्च करेगी। कंपनी इसके लिए 8
एफिलिएट यूनिवर्सिटीज के साथ मिलकर काम कर रही है, जिसे भारत जीपीटी ग्रुप नाम दिया है। ठीक है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है अमीन सयानी का निधन हो गया है, वह कौन थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, वे कौन थे? तो इसका राइट आंसर है रेडियो संचालक थे। ठीक है, अमीन सयानी जो है एक रेडियो संचालक थे, जो कि अभी हाल ही में निधन हो गया है। अमीन सयानी जी का जो है 51 साल की उम्र में मुंबई में निधन हो गया है, जिनको आप यहाँ पे देख सकते हैं। अमीन सयानी ने 1952 से 1994 तक रेडियो शो गीतमाला को जो है होस्ट किया है। और अवार्ड्स की अगर हम बात करें अमीन सयानी जी का, तो गोल्ड मेडलिस्ट हैं ये। 1991 में इंडियन सोसाइटी ऑफ एडवर्टाइजमेंट की तरफ से इनको गोल्ड मेडल प्रदान किया गया था। पर्सन ऑफ द ईयर अवार्ड 1992 में दिया गया था इनको ली ऑफ रिकॉर्ड्स के द्वारा। पर्सन ऑफ द ईयर अवार्ड 1992 में दिया गया था इनको लिम्का लिम्का बुक्स ऑफ रिकॉर्ड्स के लिए, रिकॉर्ड्स द्वारा जो है दिया गया था। कॉन हॉल ऑफ फेम 2023 में इनको प्रदान किया गया था रेडियो मिर्ची की तरफ से। पद्मश्री से भी सम्मानित है, 2009 में इन्हें पद्मश्री से भी सम्मानित किया गया था। और लिविंग लीजेंड अवार्ड 2006 में इनको प्रदान किया गया था लूप फेडरेशन ऑफ आईसीसीआई द्वारा। हिंदी रत्न पुरस्कार 2007 में इनको प्रदान किया गया था और हिंदी भवन दिल्ली की तरफ से इनको प्रदान किया गया था। कुछ इनका जो है अवार्ड्स है, काफी इंपॉर्टेंट है, इनके बारे में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो जरूर जो है देख लीजिएगा। ठीक है, सारे अवार्ड्स के बारे में। नेक्स्ट है मेदराम यात्रा किस राज्य में शुरू किया गया है? तो मेदराम यात्रा जो है तेलंगाना में शुरू किया गया है। एशिया का सबसे बड़ा जनजातीय त्योहार मेदराम यात्रा तेलंगाना राज्य में शुरू हुआ है। मेदराम यात्रा कुंभ मेले के बाद यह भारत का दूसरा सबसे बड़ा मेला है। इसको समक्का और सरलम्मा यात्रा के नाम से भी जाना जाता है। समक्का और सरलम्मा कौन हुए, ये भी हम देखेंगे। यह वारंगल जिले के तड़वई मंडल के मेदराम गांव से प्रारंभ होता है, सभी को पता होगा। ठीक है, यह एक आदिवासी त्योहार है, एक न्यायपूर्ण कानून के खिलाफ शासकों के विरुद्ध एक माँ और बेटी समक्का और सरलम्मा की लड़ाई का प्रतीक है। तो कौन है ये? समक्का और सरलम्मा माँ और बेटी हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इसी वर्ष 1996 में जो है एक राज्य महोत्सव घोषित किया गया और कोया जनजाति के द्वारा जो है यह उत्सव मनाया जाता है। नेक्स्ट है विश्व मातृभाषा दिवस जो है कब मनाया जाता है? तो कब मनाया जाता है विश्व मातृभाषा दिवस? 21 फरवरी को मनाया जाता है। 21 फरवरी 2024 को विश्व मातृभाषा दिवस मनाया जाता है। 2024 की थीम रखी गई थी बहुभाषी शिक्षा है पीढ़ीगत शिक्षा का आधार। नेक्स्ट है दुनिया की सबसे ऊंची जमी हुई झील मैराथन का आयोजन किस झील पर किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पेंगोंग त्सो पर किया गया है। ठीक है, कहाँ पे किया गया है? पेंगोंग त्सो पर किया गया है। क्यों किया जाता है इसका आयोजन, ये भी हम देखेंगे। लद्दाख के पेंगोंग त्सो पर दुनिया की सबसे ऊंची जमी हुई झील मैराथन का आयोजन किया गया है। पिघलते हिमालयी ग्लेशियरों के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए इस मैराथन का आयोजन किया जाता है। लद्दाख में स्थित है पेंगोंग झील। ठीक है, पेंगोंग झील मैराथन में 7 देशों के करीब 120 धावकों ने हिस्सा लिया है। मैराथन दौड़ को थिएस्टन द्वारा जो नाम दिया गया है और इसका मतलब है कि यह जमी हुई झील पर आखिरी दौड़ हो सकती है। ठीक है, तो ये जो है इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है भारत के पहले स्किल इंडिया सेंटर का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा संबलपुर ओडिशा में किया गया है। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने ओडिशा के संबलपुर में भारत के पहले स्किल इंडिया सेंटर का उद्घाटन किया है। यह स्किल इंडिया सेंटर युवाओं को उद्योग कौशल से में जो है सशक्त बनाएगा और इस केंद्र में लगभग 1200 छात्र प्रशिक्षण प्राप्त करेंगे। ओडिशा में अन्य कौशल भारत केंद्र अंगुल, भद्रक और ढेंकनाल जो है तालचेर और देवगढ़ में खुल रहे हैं। नेक्स्ट है भारत सरकार ने अंतरिक्ष क्षेत्र में कितने प्रतिशत एफडीआई की मंजूरी दी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 100% की। सरकार ने अंतरिक्ष क्षेत्र में 100%
एफडीआई की इज्जत दे दी है और उसका उद्देश्य क्या है? निवेशकों को भारतीय अंतरिक्ष कंपनियों में निवेश के लिए आकर्षित करना है। बात करते हैं हम एफडीआई की। एफडीआई का फुल फॉर्म है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। किसी एक देश की कंपनी का दूसरे देश में किया गया निवेश प्रत्यक्ष विदेशी निवेश यानी कि एफडीआई कहलाता है। नेक्स्ट है फ्रांस के सर्वोच्च सम्मान द लीजन ऑफ द ऑनर से किसे सम्मानित किया गया है? तो उसका राइट आंसर हो जाएगा शशि थरूर को सम्मानित किया गया है। प्रख्यात लेखक और सांसद शशि थरूर को जो है फ्रांस के सर्वोच्च नागरिक सम्मान द लीजन ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया है। द लीजन ऑफ ऑनर को नाइट ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर भी कहा जाता है। फ्रांस सरकार ने अगस्त 2022 में इसकी जो है घोषणा की थी, लेकिन अभी उन्होंने जो है 20 फरवरी 2024 को दिया गया है। और शशि शशि थरूर की अगर हम बात करें तो वर्तमान में केरल के तिरुवनंतपुरम में सांसद है और शशि का कैरियर जो है वर्ष 1978 में संयुक्त राष्ट्र जिनेवा में शरणार्थियों के लिए संयुक्त राष्ट्र उच्चायुक्त के सदस्य के रूप में शुरू हुआ था। शशि थरूर की पुस्तकें भी हम देखें तो द ग्रेट इंडियन नॉवेल बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप जो है नोट डाउन जरूर कीजिएगा इनकी पुस्तकें के बारे में, क्वेश्चन पूछा जा सकता है। द ग्रेट इंडियन नॉवेल, एन एरा ऑफ डार्कनेस, शो बिजनेस, द राइट ए नोवेल और बुकलेस इन बगदाद, नेहरू द इन्वेंशन ऑफ इंडिया, बी आर अम्बेडकर वह व्यक्ति जिसने भारत के वंचितों को आशा दी। तो ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है भारत को नौ नौ प्रोजेक्ट के लिए 12,827 करोड़ रुपए का विकास सहायता ऋण कौन सा देश प्रदान करेगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जापान देश प्रदान करेगा। जापान भारत में विभिन्न क्षेत्रों से संबंधित नौ परियोजनाओं के लिए 232.20 अरब एन यानी कि करीब 12,827 करोड़ रुपए का कर्ज प्रदान करेगा। निम्न परियोजनाओं के लिए यह ऋण जो है दिया जाएगा, यानी कि कौन कौन सी परियोजनाओं के लिए यहाँ पे आप देख सकते हैं प्रमुख परियोजनाओं को। पूर्वोत्तर में सड़क नेटवर्क के लिए, तेलंगाना में स्टार्टअप और इनोवेशन को बढ़ावा देने के लिए, साथ ही चेन्नई पेरिफेरल रिंग रोड के निर्माण के लिए, हरियाणा में बागवानी को बढ़ावा देने के लिए और राजस्थान में जलवायु परिवर्तन प्रतिक्रिया बेहतर बनाने के लिए यह जो है राशि जो है प्रदान की गई है। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में शामिल होने वाला 119वां देश कौन सा बना है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा माल्टा। माल्टा अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में शामिल होने वाला 119वां देश बन गया है। माल्टा के विदेश मंत्रालय के स्थायी सचिव क्रिस्टोफर कटजार ने अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन फ्रेमवर्क समझौते पर जो है हस्ताक्षर किए हैं। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन की अगर हम बात करें तो इसकी स्थापना की गई थी 2015 में भारत और फ्रांस के द्वारा, और अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में सदस्यों की संख्या जो है 120 है और से अधिक है, ठीक है, 120 से अधिक है। और अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के महानिदेशक अजय माथुर हैं और मुख्यालय इसका गुरुग्राम में स्थित है। नेक्स्ट है बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास शांति प्रयास 4 का आयोजन किस देश में किया जा रहा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नेपाल में किया जा रहा है। संयुक्त राष्ट्र शांति मिशन में सक्रिय रूप से शामिल 19 देश की सेना के द्वारा बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास शांति प्रयास 4 का आयोजन किया जा रहा है और 19 देशों के 1125 से अधिक प्रतिभागी 20 फरवरी से 4 मार्च 2024 तक अभ्यास में शामिल होंगे। इसका उद्देश्य क्या है? शांति अभियानों में नेपाल की प्रदर्शित करना है। और नेपाल की अगर हम बात करें कुछ बेसिक जानकारी, राजधानी कौन है? काठमांडू है, मुद्रा नेपाली रुपया है, प्रधानमंत्री कौन है? पुष्प कमल दह जी हैं और राष्ट्रपति श्री रामचंद्र पौडेल जी हैं। नेक्स्ट है भारत के पूर्व क्रिकेटर लालचंद राजपूत किस देश की क्रिकेट टीम के मुख्य कोच बने हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यूनाइटेड अरब एमिरेट्स की। भारत के पूर्व क्रिकेटर लालचंद राजपूत को जो है 3 साल के लिए संयुक्त अरब अमीरात की पुरुष क्रिकेट टीम का मुख्य कोच बनाया गया है
2007 में T20 विश्व कप जीतने वाली भारतीय टीम के कोच थे और राजपूत ने 2016 से 17 में अफगानिस्तान को भी कोचिंग दी थी। राजपूत ने भारत के लिए 2 टेस्ट और 4 वनडे खेले हैं। नेक्स्ट है बैगलेस स्कूल पहल की शुरुआत किस देश में यानी किस राज्य में की गई है, सॉरी। तो ये जो है बैगलेस स्कूल बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। तो ये जो है मध्य प्रदेश राज्य में शुरू की गई है यह पहल नई शिक्षा नीति के थ्रू। मध्य प्रदेश में कक्षा 1 से 12वीं तक के स्कूलों में हफ्ते में एक दिन जो है नो बैग डे होगा और इसकी जो है पहली और दूसरी कक्षा के बच्चों को होमवर्क भी नहीं दिया जाएगा और नए शैक्षणिक सत्र 2024-25 से स्कूल बैग पॉलिसी का पालन किया जाएगा और पॉलिसी के तहत जो है पहली के विद्यार्थियों के बस्ते का जो बोझ है 1.6 से 2.2 किलोग्राम और 10वीं के विद्यार्थियों के बस्ते का बोझ जो है वो कितनी होगी 2.5 से 4.5 किलोग्राम से अधिक नहीं रखा जाएगा। तो ये की पॉइंट्स आप जरूर नोट कीजिएगा। नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश का पहला कछुआ संरक्षण रिजर्व कहाँ स्थापित किया जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यह जो है गोंडा में आयोजित किया जाएगा, सॉरी स्थापित किया जाएगा। इसका उद्देश्य क्या है स्थापित करने का, घाघरा नदी की सहायक नदी सरजू नदी के किनारे जो है एक कछुआ संरक्षण रिजर्व जो है स्थापित करना है। अब बारी है रिवाइज करने की पिछले करंट अफेयर को। अगर आप चाहते हैं इसमें पार्टिसिपेट करना तो आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। कमेंट बॉक्स में आप आंसर दीजिएगा सारे क्वेश्चन के आंसर, ठीक है। साथ ही साथ उसके बाद हम एडिशनल जीके देखेंगे। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का चौथा संस्करण किस राज्य में शुरू हुआ है। तो उसका राइट आंसर हो जाएगा असम में शुरू हुआ है। 50वां अंतर्राष्ट्रीय खजुराहो नृत्य समारोह 2024 का आयोजन किस राज्य में शुरू हुआ है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश में शुरू हुआ है। भारतीय नौसेना का सैन्य अभ्यास मिलन 24 कहाँ शुरू हुआ है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विशाखापट्टनम में शुरू हुआ है। पंजाब चुनाव आयोग के द्वारा स्टेट आइकॉन किसे बनाया गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा शुभमन गिल को बनाया गया है। श्री कल्की धाम मंदिर का शिलान्यास कहाँ किया गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इसका जो शिलान्यास है संभल में किया गया है। करौली में लौह अयस्क के बड़े भंडार पाए गए हैं, यह किस राज्य में स्थापित है। तो यह जो है राजस्थान में स्थापित है। अरुणाचल प्रदेश 38वां राज्य दिवस कब मनाया गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 20 फरवरी को मनाया गया है। ऋतुराज सिंह का निधन हो गया, वह कौन थे। तो ऋतुराज सिंह जो है वे एक एक्टर थे। किरियाकोस मित्सोताकिस किस देश के प्रधानमंत्री हैं जो 4 दिन की यात्रा भारत यात्रा पर आए हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ग्रीस। ग्रीस के जो है प्रधानमंत्री हैं। विश्व सामाजिक न्याय दिवस कब मनाया जाता है। विश्व सामाजिक न्याय दिवस जो है कब मनाया जाता है 20 फरवरी को मनाया जाता है। अब बारी है एडिशनल जीके की। आज के एडिशनल जीके में हम देखेंगे भारत की प्रमुख झीलों के नाम, ठीक है। भारत के प्रमुख जिलों से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो ध्यान से देखिएगा। अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है स्क्रीनशॉट लीजिए। अगर आपको इसका फ्री पीडीएफ नोट्स चाहिए आप फ्री पीडीएफ नोट्स टेलीग्राम ग्रुप से ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप का जो लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप जाकर जरूर ज्वाइन कीजिए और पीडीएफ डाउनलोड करके आप रिवाइज कर सकते हैं। एग्जाम के लिए जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मैं वही क्वेश्चन लाती हूँ जो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इससे क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। तो भारत की प्रमुख झीलों की अगर हम बात करें तो हिमाचल प्रदेश में जो है भृंगु, मछियाल, रेणुका, सूरजताल, चंद्रताल, यह झील जो है प्रमुख झील स्थित है हिमाचल प्रदेश में। जम्मू कश्मीर में वुलर, डल, अनंतनाग, बेरीनाग, शेषनाग ये प्रमुख झीलें स्थित हैं। लद्दाख में पांगसो जो है स्थित है जिसमें जो है अभी मैराथन आयोजित किया गया है। उत्तराखंड में जो है नैनीताल, डोंडीताल, वेदताल, देवताल और खुरपा ताल, राकसताल और माला ताल, ये जो है ताल ताल वाले जो जितने भी जो है उत्तराखंड में स्थित हैं, ठीक है। सारे जो है ताल ताल वाले हैं और ताल ताल वाले जो है सूरज ताल और चंद्र ताल हिमाचल प्रदेश में भी स्थित हैं, ये भी आपको याद रखना है। उड़ीसा में जो है चिल्का झील स्थित है और मणिपुर
में जो है लोकटक स्थित है। और पोंगसो की अगर हम बात करें जो लद्दाख में स्थित है। लद्दाख में जो है यह साल्ट झील है जिसमें जो है अभी मैराथन आयोजित किया गया है। हरियाणा में जो है सूरजकुंड झील स्थित है। नेक्स्ट है चंडीगढ़। चंडीगढ़ में सुखना झील स्थित है और सिक्किम में सोंगमा झील स्थित है। महाराष्ट्र में लोनार और पोवई झील स्थित है और कर्नाटक में बेलांदूर झील स्थित है। केरल की अगर हम बात करें, केरल में बेम्बानाड और अष्टमुदी जो है स्थित है और तेलंगाना में हुसैन सागर और नागार्जुन सागर स्थित है। राजस्थान में राजसमंद, जयसमंद और सांगभर और पुष्कर झील जो है स्थित है और आंध्र प्रदेश में कोलेरू और पुलिकट झील स्थित है। तमिलनाडु में कोडाइक कोडाइकनाल और कालीवेली झील स्थित है। तो ये थे कुछ प्रमुख झील भारत की, ठीक है, जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आज का सेशन कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। आज ऐसे ही इंपॉर्टेंट डेली करंट अफेयर के क्वेश्चन आंसर देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं आप। अगर आशा करती हूँ आपके लिए काफी इंफॉर्मेटिव रहा होगा आज का जो वीडियो है। और ऐसे ही डेली करंट अफेयर के क्वेश्चन आंसर देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। जो एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी काफ़ी हेल्पफुल होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंपॉर्टेंट जीके क्वेश्चन के साथ।